नमस्कार। सोयाबीन में राइजोक्टोनिया एरियल ब्लाइट हर बार आती है, लेकिन जब हमें पता लगता है तब इतना नुकसान हो चुका होता है और इस लेवल पे चला जाता है वो नुकसान कि उसको हम ठीक नहीं कर पाते हैं, क्योंकि वहाँ हम जब उस बीमारी को पहचान पाते हैं तब तक उसका इलाज करना लगभग मुश्किल हो जाता है। आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि राइजोक्टोनिया एरियल ब्लाइट के क्या लक्षण हैं, कैसे हम पहचानें और पूरे खेत में ना घूमे तो भी हमें समझ में आ जाए कि हमारे राइजोक्टोनिया एरियल ब्लाइट बीमारी आ रखी है और क्या इसका सस्ता इलाज है, क्या लेटेस्ट इसके लिए मॉलिक्यूल आप इस्तेमाल कर सकते हो। तो देखिए, राइजोक्टोनिया एरियल ब्लाइट है वो आपको शुरू से लेके लास्ट तक परेशान करती है, सोयाबीन जहां जहां होती है उन एरिया में। और इसका हर एक स्टेज में अलग अलग आपको लक्षण दिखाई देगा। जैसे शुरुआती समय में आप देखोगे, खासकर सबसे पहली बात है कि आपको इसका लक्षण ज्यादा कहाँ दिखेगा, आपके खेत के जिस एरिया में थोड़ा पानी रुकता हो और जहाँ जोते मान लो, जहाँ ज्यादा पौधों की संघनता है, जोतों में अमूमन ज्यादा ही संघनता रहती है, तो पौधों में संघनता ज्यादा है, जहाँ पानी रुकता है वहां इस रोग के लक्षण आपको पहले दिखाई देंगे। जैसे और किसी भी कॉर्नर में खेत के में दिखाई दे सकते हैं, पर इस एरिया में आपको ज्यादा जल्दी दिखाई देंगे। क्या लक्षण है? शुरुआती समय में जब पौधा आपको छोटा होगा तब आपको कोई कोई पौधा निकलता हुआ दिखाई देगा और उसको उखाड़ के देखोगे तो उसके तने के और जड़ वाला जो हिस्सा है उसके आसपास आपको लाल लाल रंग के, भूरे रंग के धब्बे, मतलब कह सकते हो घाव जैसे आपको दिखाई देंगे। जंग लगी हुई सी उसकी जड़ आपको दिखाई देगी और जैसा कि फोटो में आप देख रहे होंगे, इससे आपको समझ में आ जाएगा राइजोक्टोनिया एरियल ब्लाइट की शुरुआत होगी। यदि आपके खेत में कुछ भी पौधे हैं तो आपको थोड़ा अलर्ट मोड पे रहना इस ऐसी बीमारी में, क्योंकि और पिछले सालों में भी ऐसा रहा है, तो आपको बिल्कुल अलर्ट मोड पे रहना। बाद के स्टेज में आप देखोगे पत्तियों पे आपको धब्बे धब्बे दिखाई देंगे और बहुत अच्छा सिम्टम इसका ये होता है कि जब मतलब ज्यादा इसका इन्फेस्टेशन होता है तो पत्तियों पे धब्बे दिखाई देते हैं। साथ में सुबह के समय में आप देखोगे उन पत्तियों पे वो माइसीलियम की ग्रोथ होके वो जैसे जाल जाल सा आपका बना लेगी। और इसके अलावा आप देखोगे कि वो जो जाल सा बन रहा है उसके बीच बीच में कहीं कहीं आपको छोटे 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 स्क्लेरोशियम की वो गांठें सी दिखाई देगी, सफेद सफेद भूरे भूरे रंग की दिखाई देंगी। वो उसका लक्षण से पहचान सकते हो। कई बार तो क्या होता है कि जैसे मान लो कि आपके ये बीमारी है, बारिश थोड़ी तेज होगी, पानी रुक सा गया, तो आपको देखोगे कि एकदम सडनली आपकी पत्तियां सूख गई, सोयाबीन सूख गई है, पौधा एकदम से सूख गया है। तो उसमें क्या होगा, जैसे मतलब ऐसे लगेगा कि इस पौधे को खड़े खड़े नहीं किसी ने मतलब किसी लो से जला दिया है या इसको किसी ने उबाल दिया हो, उस हिसाब से आपको दिखाई देगा। और मतलब पिछली बार भी इसका काफी अटैक इस रोग का हुआ था। तो ये जो मैंने लक्षण बताया, यदि आपको ऐसे लक्षण दिखाई देते हैं थोड़े भी, पिछले सीजन में आपकी बीमारी रही है, स्पेशली वो नीचे के एरिया जैसे धान के, वैसे तो धान में भी ये राइजोक्टोनिया एरियल ब्लाइट होता है, राइजोक्टोनिया सोलानी से। ये तो धान में सीट फ्लाइट आती है, वही फंगस इसमें यूज करती है। तो दो धान के खेत होते हैं, मतलब पिछले सीजन में धान रहा हो या उस एरिया में इतनी बारिश है कि धान की भी लोग ग्रो कर रहे हैं, तो वहां ये बीमारी आने की पूरी संभावना है। तो आप इसका इलाज कैसे करें? बहुत सस्ता और सिंपल। तो आप कार्बेंडाजिम प्लस मैनकोजेब साफ के नाम से या किसी अन्य नाम से आता है, इसका आप 1 किलो प्रति हेक्टेयर के हिसाब से स्प्रे कर सकते हो। स्प्रे की कंडीशन नहीं बन रही है, पानी लगातार पड़ रहा है, तो आप रेत में मिला के इसकी 1.5 मात्रा और फेंक भी सकते हो। इसके अलावा टेबुकोनाजोल 25.9 फोलिक्यूर या अन्य किसी नाम से आता होगा, 650 ml प्रति हेक्टेयर के हिसाब से स्प्रे कर दो। अच्छी चीज है, अच्छी इसलिए बता रहा हूँ इसको, टेबुकोनाजोल को, कि आपके सिर्फ राइजोक्टोनिया एरियल ब्लाइट नहीं होता, आपके एंथ्रेक्नोज एंड पॉड ब्लाइट भी बहुत आता है सोयाबीन में, उसको भी ये कंट्रोल करेगा। तो एक अच्छा ये आपके पास इसके लिए मॉलिक्यूल है। इसके अलावा थोड़ा आप महंगे पे जाना चाहो तो पैराक्लोस्ट्रोबिन के कॉम्बिनेशन में जो फ्लुक्सापायरोक्साइड आता है, जो काफी किसानों के बीच में पॉपुलर, तो आप उसके ऊपर भी जा सकते हो, वो भी अच्छा है। लेकिन आप ज्यादा महंगा यदि मॉलिक्यूल पे जाते हो तो आप सोयाबीन की एटलीस्ट R2 R3 स्टेज के आसपास जाओ, जब आपके सोयाबीन का पूरा फोलियस डेवलप हो गया है और उसके अंदर मतलब फली बनना स्टार्ट हो गई है, उसका दाना बन रहा है, उस टाइम करेंगे तो बेहतर रहेगा, क्योंकि उस टाइम तक पौधा पूरा फोलियस अपना ले चुका होगा। तो चूंकि फंजीसाइड की उतनी ज्यादा सिस्टमेटिक एक्टिविटी नहीं होगी, तो वो पूरे पौधे को आपके को कवर करेगा। तो ये इन चीजों को ध्यान में रख के आप अपने सोयाबीन को इस रोग से बचा सकते हो। खेती से जुड़ी हुई नई नई जानकारी के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो। नमस्कार, जय हिंद।